वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी हो। साथियों, जब भी आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको एक्सेल का अच्छा ज्ञान है, तो आप ये मत सोचिए कि सिंपल से आपके लिए पूछा जाएगा कि आपको एक्सेल आता है कि नहीं आता है। वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट लिया जा सकता है यदि आपको हाई पेइंग जॉब की ज़रूरत है। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जा सकते हैं। उनमें से कुछ शुरुआती जो क्वेश्चन है जो अक्सर पूछते हैं, मैक्सिमम 90% जिन क्वेश्चन को पूछा जाता है, वैसे हम 5 से 6 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस प्रकार की स्किल आपकी होनी चाहिए यदि आपको एक अच्छी जॉब पानी है तो ऐसे ही कुछ स्किल टेस्ट क्वेश्चन कवर करेंगे हम इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डेटा है और इसके ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन ये है कि इन फ्रंट ऑफ ऑल नेम्स इन द गिवन कॉलम्स इफ द जेंडर इज मेल देन पुट मिस्टर एंड इफ इट इज फीमेल देन पुट मिस। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये जो आपके सामने जो फ्रंट में जो कॉलम दिया गया है इसमें कुछ नेम दिए गए हैं। इन नेम में आपने मिस्टर और मिस लगाना है। यदि जिसका जेंडर मेल है उसके सामने मिस्टर लग जाए और जिसका जेंडर फीमेल है उसके सामने एमएस लग जाए। तो किस प्रकार से करेंगे? सिंपली फॉर्मूले से। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ब्लैंक सेल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम सिंपल सा फॉर्मूला इनपुट कराएंगे। तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि किस प्रकार से आएगा। हमारे पास क्या है, सिंपली क्वेश्चन के ऊपर देखो कि यहाँ पे जेंडर में यदि मेल लिखा है तो इसके सामने मिस्टर लग जाए और यदि फीमेल लिखा है तो मिस लग जाए। देन हम यहाँ पे क्या कंडीशन जारी हो रही है, हमारे पास इफ की स्टेटमेंट आ रही है यहाँ पे कि यदि ये जो सेल दिया गया है ये बराबर हो एम, है ना, इसमें यदि मेल लिखा गया है देन क्या आ जाए यहाँ पे, देन यहाँ पे लिखा आ जाए एम आर स्पेस इन्वर्टेड कोमास क्लोज एंड ये नाम जुड़ जाए। यही दिया गया है ना। क्या देखो फिर से समझाता हूँ। यदि E5 बराबर है M देन मिस्टर एंड D5 यानी कि मिस्टर वर्ड जुड़ जाए और उसके साथ ये नाम आ जाए। अदरवाइज वैल्यू फॉल्स के अंदर, अदरवाइज भाई हमारा यहाँ पे MS डॉट स्पेस जुड़ जाए एंड ये सेल आ जाए। बस यही तो करना है। ब्रैकेट क्लोज करा देंगे हम और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे मिस्टर जुड़ गया, मिस्टर नरेश कुमार। यहाँ भी मिस्टर जुड़ जाएगा। फॉर्मूले को ड्रैग करा देते हैं सभी पे। जहाँ पे फीमेल था वहाँ पे MS जुड़ गया और जहाँ पे मेल था वहाँ पे MR जुड़ गया। अब इसको हमने सीधा यहाँ से करा लेना, कॉपी कंट्रोल C और इधर आएंगे, राइट क्लिक यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल, देन वैल्यू और ओके। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट करा सकते हैं। हो गया काम, बिल्कुल सिंपल था। इसी प्रकार के कुछ स्किल टेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इधर देखिए, इसमें कंफ्यूज करने वाला काम है। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम दिया गया है, लास्ट नेम दिया गया है, ईमेल आईडी बनानी है। कहा गया है क्रिएट ईमेल एड्रेस सेल विद ए फॉर्मूला दैट क्रिएट्स द मेल एड्रेस फ्रॉम द फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एट email.com। हमको यहाँ पे ईमेल एड्रेस बनाना है, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम और ईमेल आईडी देनी है, सारे स्मॉल में है। तो ये सिंपल तरीका है। यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो हम इसको फ्लैश फिल से करा सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे टाइप करा देंगे फर्स्ट नेम नरेश डॉट लास्ट नेम कुमार @ साइन के साथ हम कर देंगे email.com और एंटर प्रेस कराएंगे। तो देखो ये मेल आईडी बन गई और करा देंगे कीबोर्ड से कंट्रोल E प्रेस, तो सभी की मेल आईडी जनरेट हो जाती है। बट ये नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है विद ए फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला से कराना है, ना कि फ्लैश फिल से कराना है। ये कंट्रोल E था फ्लैश फिल का ऑप्शन जो आपको डेटा के अंदर मिलता है। यहाँ पे देखो फ्लैश फिल है ना, कंट्रोल E से ये फ्लैश फिल कराता है। ये फॉर्मूला से कराना है। देन फॉर्मूला से हम किस प्रकार कराएंगे, देखो सबसे पहले तो इनको हमने स्मॉल लेटर कराना है और दूसरा हमने इनको जोड़ना भी है। देखो यदि मैं यहाँ पे कराऊँ इक्वल ये सेल % साइन यूज़ करके हम यहाँ पे लगाएंगे एक डॉट का साइन, है ना, तो इन्वर्टेड कोमाज में डॉट डाल देंगे और एंड हम जोड़ दें इसको, तो ये दोनों कॉन्कैट हो गए। अब साथ में हमने यहाँ पे जोड़ना है % लगाएंगे और यहाँ पे करा देंगे हम @email.com और क्लोज और एंटर प्रेस करा देते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कोमाज नहीं लगा है
पहले यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज भी लगाना है ना, अलग से स्ट्रिंग हम डाल दें, एंटर प्रेस करा रहे हैं। देखो यहाँ पे मेल आईडी तो जनरेट होगी, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, बट ये कैपिटल लेटर भी साथ में आ रहे हैं। ये इस प्रकार से ऑल स्मॉल लेटर में कराना है। देन यही चीज़ ध्यान रखनी कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ कर देंगे लोअर फंक्शन, और लोअर फंक्शन के अंदर इस पूरे कॉन्केटेट को हम यहाँ पे इंक्लूड करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, हो गया काम। नीचे तक हम इसको ड्रैग करा देते हैं। तो सिंपली आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है और उस क्वेश्चन के जरिए तुरंत हमने पकड़ लेना है कि हमने यहाँ पे करना है। अब इस डेटा को देखिए, पहले समझिए डेटा को। हमने यहाँ पे लिया है नेम, डिपार्टमेंट और मंथली सेल, यानी कि ये जो नेम है रवि नाम का जो बंदा है, ये अकाउंट डिपार्टमेंट से है और इसकी मंथली सेल है 7,000 रुपये, और जो इसका परफॉर्मेंस स्कोर है वो है 4 का, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस स्कोर भी हैं, अलग अलग दिए गए हैं। हमने निकालना है टारगेट मैट। क्या निकालना है? पहला देखो, राइट ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा है यहाँ पे, राइट ए फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला लिखना है, हमने कोई और मेथड यूज़ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है। राइट ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन इफ द मंथली सेल फॉर ईच एम्प्लॉय हैव रीच्ड ए सेल्स टारगेट ऑफ 5,000 और मोर। देखो सेल्स टारगेट क्या दिया गया है, 5,000 दिया गया है। तो जिस भी एम्प्लॉय का सेल्स टारगेट 5,000 और उससे ज़्यादा मिलता है, 5,000 और मोर उससे ज़्यादा मिलता है, इफ़ दे हैव रिटर्न कंप्लीट अदरवाइज रिटर्न इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे टारगेट के अंदर आ जाएगा भाई इसने टारगेट कंप्लीट कर लिया वरना इनकम्प्लीट किया है। हमको रिजल्ट क्या चाहिए, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। किस किस का? जिसकी सेल 5,000 और उससे ज़्यादा उसका कंप्लीट, और 5,000 से कम है तो इनकम्प्लीट। सिंपल सा यही क्वेश्चन निकल के आ रहा है ना। देखो यहाँ पे करते हैं हम, इफ यदि ये हमारा टारगेट सेल ये ग्रेटर देन इक्वल ये सेल, ठीक है ना, मैनुअल नहीं डालना है। यदि दिया गया है तो हमने वो सेल लेना है, अपनी तरफ से 5,000 नहीं लिखना है, और ये हमारा फिक्स रहेगा। इसको F4 से लॉक करा देंगे। यदि ये 5,000 उससे ज़्यादा है तब यहाँ पे आ जाए कंप्लीट, अदरवाइज इनकम्प्लीट। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो इसका जो टारगेट सेल है वो कंप्लीट कर दी है इसने, और किस किसने नहीं करी है, इसकी इनकम्प्लीट है, इसकी इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन निकल के आता है बोनस के लिए। हमने एम्प्लॉइज को बोनस भी देना है, बट किस किस को देना है? देखो सेकंड क्वेश्चन, राइट ए फॉर्मूला दैट चेक इफ द मंथली सेल आर ग्रेटर देन 10,000। हमने इनकी मंथली सेल चेक करनी है जिसकी भी 10,000 से ज़्यादा सेल है, और परफॉर्मेंस स्कोर इज़ 4 और हायर, यानी कि परफॉर्मेंस स्कोर भी 4 और उससे ज़्यादा होना चाहिए। मंथली सेल भी 10,000 से ज़्यादा हो, परफॉर्मेंस स्कोर भी 4 और उससे ज़्यादा हो, तब उसको बोनस मिलेगा। कितना मिलेगा? 5% बोनस मिलेगा, अदरवाइज 0, कुछ नहीं मिलेगा। देन देखो यहाँ पे सिंपल सा मेथड, हम इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ पे लगाएंगे, बट यहाँ पे हमारे पास कंडीशन 2 है ना। तो हम करते हैं इफ़, यदि जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आ जाती है कि यदि दोनों कंडीशन ट्रू पाई जाती है तभी 5% मिले, तो दोनों कंडीशन यदि ट्रू है तो हम एंड का यूज़ करेंगे मल्टीपल कंडीशन के लिए, और यदि कोई भी एक कंडीशन ट्रू के लिए कहे तब और का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों चाहिए हमको तो एंड का यूज़ करेंगे, और एंड के अंदर और के अंदर हम मल्टीपल लॉजिक दे सकते हैं। पहला लॉजिक तो ये हो गया हमारा, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 10,000, फिक्स करा लेंगे, कोमा ये ग्रेटर देन इक्वल इसको भी फिक्स करा लेंगे, और एंड की ब्रैकेट क्लोज। यदि ये दोनों कंडीशन जब ट्रू हो जाएंगी तब हमारा क्या होना चाहिए, हमारा इसका मल्टीप्लाई 5% मिले, 6%, 10%, जितना भी दिया गया हो हम वही यहाँ पे डाल देंगे, अदरवाइज 0, ब्रैकेट क्लोज इफ़ की, और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो इसका 0 है, इनकम ये क्या है, परफॉर्मेंस स्कोर तो 4 है बट सेल 10,000 से ज़्यादा नहीं है ना, इसको नीचे तक हम कॉपी करा लेंगे। तो यहाँ पे जो बोनस मिलेगा वो देखो 2 ही एम्प्लॉय को मिल रहा है, क्योंकि यही टारगेट अचीव कर रहे हैं, दोनों की सेल भी 10,000 से ज़्यादा है और परफॉर्मेंस स्कोर भी 4 और उससे ज़्यादा है। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन पहले आप करके देखो, फिर इस वीडियो को आगे देखना, वीडियो को पॉज कर लेना। क्वेश्चन क्या है, राइट ए फॉर्मूला, क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। राइट ए फॉर्मूला दैट हु आर दोज एम्प्लॉइज हुज परफॉर्मेंस इज मोर देन 4 बट मंथली सेल्स आर लेस देन 10,000। ऐसे कौन कौन से अनलक्की एम्प्लॉइज़ हैं जिनका परफॉर्मेंस स्कोर तो अच्छा है, 4 से ज़्यादा है, बट मंथली सेल गई है वो 10,000 से कम गई है। तो क्या निकालना है, उसमें रिजल्ट क्या देना है, वो कौन कौन से एम्प्लॉई है। उसके लिए देखो इफ़ कंडीशन आर ट्रू, यदि ऐसे कोई कंडीशन मिलती है किसी भी एम्प्लॉय की तो यहाँ पे रिटर्न हो जाए उस एम्प्लॉय का नाम, अदरवाइज ये सेल ब्लैंक आ जाए। देखो यहाँ भी 2 कंडीशन लागू हुई है हमारी पास, है ना।
परफॉर्मेंस स्कोर तो उसका अच्छा है बट सेल कम है ना। दोनों चीज़ें हमारी ट्रू होनी चाहिए। देन हम यहाँ पे करेंगे वापस से इफ़ और एंड का यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड के अंदर कि भाई ये सेल हमारी जिस भी एम्प्लॉय की लेस देन 10,000 फिक्स करा देंगे और ये सेल ग्रेटर देन 4 इसको भी फिक्स करा लेंगे। यदि दोनों कंडीशन यदि ट्रू है तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाए, देन यहाँ पे आ जाए ये एम्प्लॉय का नाम, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो ब्लैंक आ गया, क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस स्कोर इसका 4 से ज़्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं है और सेल भी 10,000 से कम है। इसको नीचे तक हम ड्रैग करा लेते हैं। अब देखोगे यहाँ पे सिर्फ 2 ही एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस स्कोर तो 4 से ज़्यादा है बट सेल का टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पाए दोनों, है ना, वो 10,000 से कम रह गया। यदि यहाँ पे किसी का हम 10,000 से ज़्यादा करें, मैं यहाँ पे 11,000 कराता हूँ तो क्या वहाँ पे नाम आएगा, दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसका परफॉर्मेंस स्कोर है वो 4 से कम है। यहाँ पे परफॉर्मेंस कर जैसे 5 कराऊंगा, देखो इसको बोनस भी मिलेगा पर ये नहीं आएगा क्योंकि अब ये यहाँ पे 11,000 हो गया ना, 10,000 से कम नहीं है। इसको वापस से कम कराते हैं तब इसका नाम यहाँ पे जुड़ जाएगा, बोनस चला जाएगा इसका हाथ से। तो ये जो है ये अनलकी एम्प्लॉई है जिनका परफॉर्मेंस स्कोर तो अच्छा है बट सेल उनका टारगेट जो है वो 10,000 पे नहीं पहुंचा। तो चीज़ें तो वही होती हैं जो हमने सीखी होती हैं बट जब इंटरव्यू के दौरान ऐसा पूछा जाता है घुमा के तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर करें क्या। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आगे धीरे धीरे आपको करवाते रहेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।